when आज की रात came out, I got really praised for a lot of गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, so be it. कौन सा गाना? आज की रात. I can't tell you the number of mothers that have called me up and said, my child will eat food only if he hears आज की रात. Because वो छोटे बच्चे अपने डायपर में ऐसे हिल रहे होते हैं. मुझे उन मम्मियों की फिक्र हो रही है अब. देखो मम्मियों को कंसर्न है कि बच्चा खाना खा रहा है कि नहीं, ठीक है, प्रायोरिटीज खाना तो खा रहा है, ठीक है, पर तो 1-8 साल की उम्र में उसको कौन से लिरिक्स समझ में आएंगे. गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तमन्ना भाटिया आई थी ललन टॉप के न्यूज रूम में इंटरव्यू देने और एक से एक बॉम्ब्स ड्रॉप किए हैं उन्होंने वहां पे। आइए एक एक कर बात करते हैं। तमन्ना भाटिया ने इस इंटरव्यू में करियर, स्टीरियोटाइप्स, हैक्स, रिलेशनशिप्स, अप्स एंड डाउन्स हर टॉपिक पर बात की है। जैसे कि हम सभी को पता है कि तमन्ना एक एक्ट्रेस हैं और उन्होंने अब तक अप्रॉक्स 75 मूवीज में काम किया है। उन्होंने डेब्यू किया था 2005 में एंड तब वो 15 साल की थी फ्रॉम द मूवी चांद सा रोशन चेहरा। आई रिपीट, शी वॉज जस्ट 15। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। एंड अभी तमन्ना अपनी एक्टिंग से ज्यादा आइटम नंबर्स के लिए जानी जाती है। नो वंडर वो इस इंटरव्यू में शेमलेसली ग्लोरीफाई एंड जस्टिफाई कर रही थी न्यूडिटी एंड ऑब्सिनिटी को एंड ऑफ कोर्स आइटम नंबर्स को। वो सेइंग कि मॉमीज उनको कॉल करती हैं कि आपका गाना आज की रात देखे बिना सुने बिना मेरा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता, दूध ही नहीं पीता। एंड शी वाज फीलिंग सो प्राउड अबाउट इट कि बेबीज आर डांसिंग इन डायपर्स ऑन हर सॉन्ग्स, जिस पे सौरभ द्विवेदी भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे चिंता इन ज्यादा पेरेंट्स एंड मॉमीज की हो रही है। जिस पे तमन्ना फिर से बोलती हैं, इसमें क्या हो गया, इसमें गलत क्या है, बच्चे ही तो हैं 1-2 साल के, उनको क्या पता चलता है कि क्या लिरिक्स हैं, वो तो इंजॉय करते हैं। पीक बॉलीवुड IQ। तमन्ना जी अपने बेबीज को कार्डी बी ही दिखाएंगी ड्यूरिंग फीडिंग एंड ऑल, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है कि इट्स अप एंड स्टक, उसको क्या समझ में आएगा क्या लिरिक्स चल रहे हैं, वो खाना खा ले बस। और क्या पड़ता है, लेट मी टेल यू, अगर ये वल्गर एंड ऑब्सीन आइटम सॉन्ग्स को आप इतना कैजुअली जस्टिफाई एंड ग्लोरीफाई करेंगे तो ये नॉर्मल चीज हो जाएगी उन बच्चों के लिए। अरे कुछ तो डिफरेंस रखो, बेबीज, टॉडलर्स, ट्वींस, टीन्स, एडल्ट्स में पूरे डिफरेंस को ही आप डिसॉल्व कर दोगे तुम लोग। स्टॉप ग्लोरीफाइंग एंड एप्रिशिएटिंग किड्स डांसिंग एंड ट्वर्किंग ऑन सच वल्गर सॉन्ग्स। स्टॉप देम देन एंड देयर। एनकरेज मत करो यार, पेरेंटिंग एंड ग्रूमिंग के बीच में कुछ तो फर्क होता है, उसको समझो। माँ बैठी हुई हारमोनियम लेके गाना गा जे कि रात पीछे बच्चा नाच रहा है। Disgusting. Exposure to sexual content and problematic sexual behavior in children and adolescents can lead to mental imbalance, thinking and sexual behavior. वो भी टाइम से पहले। It's dangerous. ऐसे बच्चे अपने क्लासमेट्स को या फिर फ्रेंड्स को भी बुली कर सकते हैं उस तरीके से। And it's not their fault. It's a result of what they have learned. Parents, be aware of what your kid is consuming, either it's on TV or phone. आते हैं तमन्ना पे। मतलब आज की लड़कियां फेमिनिज्म, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं और इनका स्टैंस देखिए। मतलब अभी हर मूवी में एक आइटम नंबर तो होता ही है, वरना प्रमोशन कैसे होगा। ऊपर से एक औरत को छोटे से छोटे कपड़े पहना के 100 मर्दों के बीच में नचाया जाता है और दे जूम पे जूम, वो भी अंग विशेष पे। अरे इतनी ऑब्जेक्टिफिकेशन पे आवाज उठाना तो छोड़ो, ये जस्टिफाई कर रही है कि हाँ ठीक तो है। अरे बच्चे देखते हैं यार, खाना खा रहे हैं वो लोग, फालतू का इशू मत बनाओ। ये है बॉलीवुड की मिस रेचल, डांस इन डाइपर्स करवाने वाली। ये गलती एक तरफा नहीं है, सिर्फ तमन्ना की नहीं है, उन पेरेंट्स की भी है। अगर एक माँ ने भी ऐसा बोला है कि मेरा बच्चा तो नाचता है तभी खाना खाता है जब वो आपका सॉन्ग देखता है, तो सॉरी टू से, लेकिन बड़ी गंवार माँ है आप। ऐसे पेरेंट्स को ना पहले पेरेंटिंग की क्लासेस दो, सही गलत समझाओ, फिर अलाउ करो बच्चा पैदा करने का। ये क्या सिखा रही हैं आप अपने संतान को, चाहे वो लड़की हो या लड़का। ये प्रोडक्ट्स छोड़ोगे आप सोसाइटी में, वो भी खुला। डेंजर मत बनाओ अपने बच्चों को दूसरों के लिए, चाहे वो दूसरे बच्चे हो या फिर जब एडल्ट हो जाओ उसके बाद भी। भेजा खोलो माताओं। People look down upon the idea of the process by which you and I are here today. Our parents didn't come together. I don't think you would be here, and neither would I, and nor would anybody else be here. And we look down upon it so much, and we're so repressed. So I feel like जो इतनी प्योर चीज़ है उसी को हम सबसे गंदी नज़र से देखते हैं। नज़रिया जो है वो हम सबको ऐसे महसूस कराता है कि that we have to be ashamed about that aspect of our lives, or we have to hide that, or we cannot discuss it, or we can't be open about that conversation. अच्छा, तमन्ना ने ये भी बोला कि इंटीमेट होना तो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, पता नहीं लोग क्यों शर्माते हैं इन चीजों पे, बात करने से डरते हैं, घबराते हैं। यही तो प्रोसेस जिसकी वजह से हम आप आए हैं इस दुनिया में। हाइड क्यों करना है, क्यों शर्माते हो, लोग गिल्ट फील क्यों करवाते हैं कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। ये तो बेसिक नीड है ना ह्यूमन की, दैट्स व्हाई वी आर बॉर्न।
बेसिकली इनका कहना है कि जरूरत क्या है शर्म लिहाज दरवाजों और पर्दों के, खुल्लम खेलो, सुबह उठो, मॉर्निंग टी के साथ अपने ससुर जी के पास जाओ और बैठ जाओ, पूछो ससुर जी कैसी रही आपकी बातचीत रात में? लास्ट नाइट माय मैन ही लास्टेड ओनली फॉर 5 मिनट्स ससुर जी, कैन यू बिलीव दैट? टेल मी अबाउट योर थिंग्स एंड सासू माँ ससुर जी, हाउ वाज शी लास्ट नाइट? प्लीज ससुर जी, आई कैन सी आपको हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, आप बहुत ही रिप्रेस्ड एंड रिग्रेसिव हैं, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है ना, आप शर्मा क्यों रहे हो? वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, व्हाई आर यू फीलिंग गिल्टी? व्हाट? हॉस्पिटल जाना है? चलो ठीक है, रास्ते में चलते चलते ना हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। आज की रात सॉन्ग भी बजा दूंगी ना, आप उस पर थोड़ा डांस वांस भी कर लेना। बाद में ना फिर मैं तमन्ना को मिलूंगी जब भी, तभी उसको बताऊंगी। हम लोग अभी कितने खुले विचारों के हैं पापा जी, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग, अभी और डिस्कशन बाकी हम लोगों का, आईसीयू से बाहर तो आओ। अरे यार कहीं तो शर्म कर लो जाहिलो, बताओ अच्छा, अगर आप इतनी ओपन एंड ब्रॉड माइंडेड हैं तो थोड़ा विजय वर्मा, अब्दुल राशिद एंड विराट कोहली पर भी बात कर लें। आई नो यू विल बी सुपर कंफर्टेबल विद ऑल दिस ना, ये 10th क्लास में फेयर एंड लवली का ऐड करने वाली लड़कियां थूक को रेमेडी बता रही हैं पिंपल का। पिंपल पे थूक लगाने से कंडीशन और भी खराब हो जाएगी, इससे न्यू ब्रेकआउट्स होंगे, स्किन प्रॉब्लम्स होंगी। पिंपल्स होते हैं हार्मोनल फ्लक्चुएशन, सर्टेन मेडिकेशन, जेनेटिक्स, डाइट, स्ट्रेस एंड इरिटेंट्स लाइक क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल, सीबम प्रोडक्शन एक्सेसिव जो भी हो, बैक्टीरियाज एंड इन्फ्लेमेशन से। अच्छा मैं एक हैक बताऊं पिंपल का, देखो तुरंत कान खड़े हो गए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो चुपचाप। स्टॉप टचिंग योर फेस अगेन एंड अगेन, इन सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स की सुनना बंद कर दो, इनका बेचा सामान कभी मत खरीदो। अवॉइड करो रिफाइंड शुगर, फ्लावर एंड ऑयल को। खुश रहो, स्ट्रेस मत लो, हेयर्स को जरूर क्लीन रखो और ज्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह ना खरीदो, इन सब चीजों के लिए दूर रहो इन सब चीजों से। अच्छा आई टोल्ड यू अर्लियर कि इन्होंने मतलब तमन्ना ने 15 साल की एज में डेब्यू किया था, वो भी एक रोमांटिक मूवी से जिसमें भर भर के ऐसे सीन्स थे जिसको डायरेक्टर हेजिटेट कर रहा था एक मायना को एक्सप्लेन करने में, लेकिन तमन्ना वाज लाइक अरे मैं माधुरी श्रीदेवी को देख के बड़ी हुई हूँ सर, बिंदास बोलो आप क्या करना है। लगता है माधुरी दीक्षित की दयावान देखती थी ये डाइपर्स में, तभी सब कुछ जस्टिफाई कर रही है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, मैं तो टैबू की तरह कंसीडर करती हूँ इन आइटम सॉन्ग्स को, कोई पर्पज ही नहीं है इनका, सिर्फ नितंब हिला हिला के नाचना, किसी भी तरह की नृत्य कला नहीं है। पाकीज़ा देखो, मुगले आजम देखो, यहाँ पे ना वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन था, ना ही किसी तरह के वल्गर लिरिक्स। दैट वाज आर्ट एंड व्हाट यू गाइज आर डूइंग इज वल्गैरिटी एंड ऑब्सीनिटी। शेम ऑन यू। आइटम सॉन्ग्स का बनना, नॉर्मलाइजेशन, ग्लोरिफिकेशन, ये सभी कुछ ना अभी एक महामारी ही है। मैं एक स्टोरी बताऊं, मेरी भतीजी ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन पे डांस किया था, मैं नहीं थी उस समय अपनी सिटी में, और जब वीडियो आया मेरे पास सेलिब्रेशन एंड पार्टी का, आई वाज शॉक्ड, शी वाज डांसिंग ऑन सच सॉन्ग्स। मेरा तो खून ही कॉल गया भाई साहब। और द प्रॉब्लम वाज एवरीवन वाज चीयरिंग हर अप, सब बहुत प्राउड थे कि अरे अरे ये तो बिल्कुल वैसे करी जैसे हीरोइन कर रही है। और जो मैंने डांटा है उसको वीडियो कॉल्स एंड कॉल्स पे, बाद में मुझे खुद ही रोना आ गया कि उसको क्या बोलना यार, वो तो नादान है बच्ची, शी इज जस्ट 8 यार। और फिर मैं गई रूट कॉज पे, हर मदर एंड हर ग्रैनी। इतना डांटा मैंने उन दोनों को कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वो तो नादान है, बच्ची है, लेकिन तुम्हारी तो आंखें हैं, उसको कैसे पता ये सारे स्टेप्स, मतलब देखा है उसने और तुम लोगों ने अलाउ भी किया, और वो एग्जैक्ट सेम स्टेप्स कर रही है, मतलब बार बार देखा है उसने, तभी उसको स्टेप्स याद है ना। तभी आई डिसाइडेड टू कीप आई ऑन हर थ्रू सीसीटीवीज कि वो क्या देखती है, क्या करती है, किससे मिल रही है, क्या बातें कर रही है। शी इज अ ग्रेट डांसर, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा सुंदर है, क्यूट सी, बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं, बट यू नो ग्रीन आईज एंड ऑल, आई लव हर, जस्ट लव हर, वो मेरी बच्ची है प्यारी सी, एंड आई डोंट वांट टू लूज हर टू दिस शिटी बॉलीवुड थिंग्स एंड वल्गैरिटी। डियर माताओं और बहनों, पिताजीज एंड अंकल्स, वॉच योर किड्स व्हाटएवर दे आर डूइंग एंड कंज्यूमिंग। नजर रखो उन पे, हरकतों पे उनकी, हर वर्ड पे, हर कंटेंट पे। उनसे ना आप ऐसे घुमा घुमा के बातें पूछो, वो अंदर की बातें जरूर बता देंगे। बच्चे नादान होते हैं, हम और आप नहीं है। और खुद भी मत देखो यार ये सभी गंद। बॉयकॉट सच कंटेंट एंड ग्लोरिफिकेशन एंड द पीपल हु आर डूइंग इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्या आपने कभी अपने आसपास देखा है ऐसा नॉर्मलाइजेशन एंड ग्लोरिफिकेशन, या फिर बच्चे ऐसे जब भी डांस करे तो आपका भी खून खौला है क्या? लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जरूर शेयर करना ताकि लोगों को पता चले कि बच्चे को क्या करना है क्या नहीं, और कैसा कंटेंट हम लोगों को खुद भी देखना और खुद नहीं भी देखना। ओके, कमेंट जरूर करना। आई विल सी यू अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। टिल देन बाय।